दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का आया सबसे ताज़ा ओपिनियन पोल। मध्य प्रदेश में किस पार्टी की बनेगी सरकार? क्या भाजपा बना पाएगी अपनी सरकार या फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी? तो आपको क्या लगता है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं। अब 230 में से जो भी 216 सीटें ले पाएगा उसकी सरकार बन जाएगी। अब देखते हैं किस पार्टी को ये सीटें मिल रही हैं। तो यहाँ पर हम सभी ज़िला में आपको सर्वे दिखाएंगे किस ज़िला में कितनी सीटें किस पार्टी को मिल रही हैं। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं किस ज़िला में कितनी सीटें हैं। तो बात करेंगे भिंड में 5 सीटें हैं। 5 में से 2 बीजेपी ले रही है, 3 सीटें कांग्रेस के खाते में आ रही हैं। और मुरैना में 6 सीटें हैं जिसमें 3 बीजेपी ले रही है, 3 कांग्रेस के खाते में आ रही हैं। श्योपुर में 2 सीटें हैं, दोनों बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। ग्वालियर में 6 सीटें हैं, 2 बीजेपी ले रही है तो 4 सीटें कांग्रेस के खाते में आ रही हैं। दतिया में 3 सीटें हैं जिसमें 2 बीजेपी ले रही है तो 1 सीट कांग्रेस के खाते में आ सकती है। शिवपुरी में है 5 सीटें जिसमें 1 बीजेपी ले रही है और 4 सीटें कांग्रेस ले सकती है। गुना में 4 सीटें हैं, 1 बीजेपी और 3 सीटें कांग्रेस के खाते में आ सकती हैं। अशोकनगर में हैं 3 सीटें जिसमें तीनों कांग्रेस के खाते में आ सकती हैं। सागर में है 8 सीटें जिसमें बीजेपी को 2 सीटें मिल रही हैं तो वहीं कांग्रेस को 6 सीटें मिलने का अनुमान है। टीमकगढ़ में 4 सीटें हैं, 2 बीजेपी ले रही है तो 2 सीटें कांग्रेस के खाते में आ रही हैं। निवाड़ी में 1 सीट है जो कि कांग्रेस के खाते में जा रही है। छतरपुर में 6 सीटें हैं, 6 की 6 कांग्रेस ले सकती है। दमोह में 4 सीटें हैं, चारों कांग्रेस के खाते में आ सकती हैं। पन्ना में 3 सीटें हैं जिसमें 1 बीजेपी और 2 सीटें कांग्रेस ले सकती है। सतना में हैं 7 सीटें, 2 बीजेपी और 5 सीटें कांग्रेस के खाते में आ सकती हैं। रीवा में 8 सीटें हैं जिसमें 2 बीजेपी और 6 सीटें कांग्रेस के खाते में आ सकती हैं। उमरिया में 2 सीटें हैं, 1 बीजेपी और 1 सीट कांग्रेस ले सकती है। कटनी में 4 सीटें हैं, 1 बीजेपी और 3 सीटें कांग्रेस के खाते में आ सकती हैं। जबलपुर में 8 सीटें हैं, 2 बीजेपी और 6 सीटें कांग्रेस ले सकती है। डिंडोरी में 2 सीटें हैं, दोनों बीजेपी के खाते में आ सकती हैं। मंडला में 3 सीटें हैं, 2 बीजेपी और 1 सीट कांग्रेस के खाते में आ सकती है। बालाघाट में 6 सीटें हैं, 2 बीजेपी और 4 सीटें कांग्रेस के खाते में आ सकती हैं। सिवनी में है 4 सीटें और चारों की चारों कांग्रेस के खाते में आ सकती हैं। नरसिंहपुर में 4 सीटें हैं, 2 बीजेपी 2 कांग्रेस के खाते में आ रही हैं। छिंदवाड़ा में 7 सीटें हैं, 2 बीजेपी 5 कांग्रेस के खाते में आ सकती हैं। बैतूल में है 5 सीटें, 2 बीजेपी 3 कांग्रेस ले सकती है। हरदा में है 2 सीटें, दोनों भाजपा के खाते में जा रही हैं। होशंगाबाद में 4 सीटें हैं, 2 बीजेपी और 2 कांग्रेस ले रही है। रायसेन में 4 सीटें हैं जिसमें 2 बीजेपी और 2 कांग्रेस के खाते में आ रही हैं। विदिशा में 5 सीटें हैं, 2 बीजेपी और 3 कांग्रेस के खाते में आ रही हैं। भोपाल में 7 सीटें हैं जिसमें 2 बीजेपी 5 कांग्रेस के खाते में आ रही हैं। सीहोर में 4 सीटें हैं, 2 बीजेपी और 2 कांग्रेस के खाते में आ सकती हैं। राजगढ़ में 5 सीटें हैं, 2 बीजेपी और 3 कांग्रेस ले सकती है। आगर मालवा में 2 सीटें हैं, दोनों बीजेपी के खाते में जा रही हैं। शाहजहाँपुर में 3 सीटें हैं, 2 बीजेपी और 1 कांग्रेस के खाते में जा रही है। देवास में 5 सीटें हैं, 2 बीजेपी 3 कांग्रेस के खाते में आ रही हैं। खंडवा में 4 सीटें हैं, 2 बीजेपी 2 कांग्रेस के खाते में आ रही हैं। बुरहानपुर में 2 सीटें हैं, दोनों बीजेपी के खाते में आ रही हैं।
खरगोन में 6 सीटें हैं, 3 बीजेपी और 3 कांग्रेस के खाते में आ रही हैं। बड़वानी में 4 सीटें हैं, 3 बीजेपी और 1 कांग्रेस के खाते में आ रही है। अलीरापुर में 2 सीटें हैं, 1 बीजेपी और 1 कांग्रेस ले रही है। झाबुआ में 3 सीटें हैं, 1 बीजेपी और 2 कांग्रेस के खाते में जा सकती है। धार में 7 सीटें हैं, 5 बीजेपी और 2 कांग्रेस के खाते में आ रही हैं। इंदौर में 9 सीटें हैं, 5 बीजेपी 4 कांग्रेस ले सकती है। उज्जैन में 7 सीटें हैं, 4 बीजेपी 3 कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। रतलाम में 5 सीटें हैं जिसमें 3 बीजेपी और 2 कांग्रेस के खाते में आ सकती हैं। मंदसौर में 4 सीटें हैं, 2 बीजेपी 2 कांग्रेस ले रही है। नीमच में 3 सीटें हैं, 1 बीजेपी और 2 सीटें कांग्रेस के खाते में आ रही हैं। तो ये हुआ 230 सीटों का सर्वे, जिसमें बीजेपी को 98 सीटें मिल रही हैं और कांग्रेस के खाते में 132 सीटें जा रही हैं। तो इस सर्वे के हिसाब से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। 116 सीटों पर सरकार बन जाएगी और कांग्रेस को मिल रही है 132 सीटें। तो आपको क्या लगता है, ये सर्वे आपको कितना सही लग रहा है, कितना गलत है? आप अपने हिसाब से कमेंट करके ज़रूर बताएं। हालांकि ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि किसकी सरकार बनेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।